हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका संघर्ष आईक्यू की वीकली करंट अफेयर सीरीज के अंदर। इस संडे स्पेशल वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स की। तो कुछ भी आपका क्वेश्चन, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए एम कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो स्पेशली आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे मिस नहीं करने वाले हैं। तो आपका करंट अफेयर्स तो पूरा टिक टिक होने वाला है। तो आई नो सर्दियाँ आ रही हैं, थोड़ा पढ़ाई मुश्किल हो रहा है, बट आई होप आप सब 5 मिनट की वो करेज अपने अंदर, स्ट्रेंथ अपने अंदर लेके आ पाएँ। जो वो 5 मिनट लगते हैं बेड में से खुद को निकालने में, जगाने में और फिर पढ़ाई में लगने के लिए, तो वो 5 मिनट की इमेंस स्ट्रेंथ चाहिए होती है सर्दियों के अंदर। थोड़ा आलसी महीने अब 1 2 3 4 ये जो आने वाले हैं, तो इन सब से हमें जीतना है, अपने आलस से हमें जीतना है, खुद से हमें जीतना है। तभी जो है हम अपने एम को अचीव कर पाएंगे। जब भी आपको आलस आए ना, सुबह उठ के ये सोचो कि शायद मैं नहीं उठ रहा हूँ पर मेरा ओपोनेंट, क्योंकि दिस इज अ कंपटीशन। तो जो आपके कंपेटिटर हैं वो उठ रहे हैं, वो जाग रहे हैं, मे बी हो सकता है वो रात को भी लेट सोए हों और सुबह भी जल्दी उठे हों। तो अपने आलस से लड़ना है, अपने आप को याद कराना है कि कंपटीशन है और कंपटीशन में एज उसी के पास है जो मेहनत कर रहा है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया का जो पहला इंडिजिनसली डिजाइन पोर्टेबल हॉस्पिटल अनवेल किया गया है गुरुग्राम के अंदर। इंडिजिनसली मतलब हमारी कंट्री के अंदर ही इसे डिजाइन किया गया था। पोर्टेबल का मतलब मोबाइल, जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है बहुत जल्दी। तो गुरुग्राम में से अनवेल किया गया है ये प्रोजेक्ट भीष्मा, जो कि इंडिया का हेल्थ इनिशिएटिव है, कॉपरेशन, इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप के लिए, उसके अंदर इसे बनाया गया है। इसका नाम आरोग्य मैत्री एड क्यूब रखा गया है क्योंकि ये 72 डिटैचेबल क्यूब से बना है। ठीक है, इसके अंदर मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि मिनी आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर हो गया, कुकिंग स्टेशन, खाना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ब्लड टेस्टिंग, एक्सरे मशीन्स, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे क्या क्या हैंडल कर सकता है ये हॉस्पिटल, तो गन शॉट के वुंड हो गए, बर्न्स हो गए, हेड स्पाइनल कॉर्ड या चेस्ट इंजरीज हो गई, या माइनर सर्जरीज हो गई, फ्रैक्चर्स हो गए, मेजर ब्लीडिंग्स हो गई, इन सब को जो है यहाँ पे हैंडल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इसरो अनवेल्स एक्सपोसैट, इंडिया पायनियरिंग एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। तो एक्सपोसैट देखो क्या है, इंडिया की पहली ऐसी एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट होगी जो कि क्या स्टडी करेगी, ये एक डेडिकेटेड स्टडी होगी जो कि वेरियस डायनामिक्स, जो कि ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज हैं जैसे कि ब्लैक होल, न्यूरॉन स्टार, पल्सर, सुपरनोवा, इन सबको स्टडी करने वाली है। वर्ल्ड की बात करें तो ये ऐसा सेकेंड मिशन रहेगा, क्योंकि नासा का पहला मिशन एक्सपी, जो कि इमेजिंग एक्सरे पोलैरीमेट्री मिशन था, ये 2021 में लॉन्च किया गया था। तो अगर इंडिया का ये लॉन्च सक्सेसफुल रहता है तो इंडिया सेकंड होगा पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी रिसीव्स डिलीवरी ऑफ फर्स्ट सर्वे वेसल्स INS संधायक इन इट्स फ्लीट ऑन द ओकेजन ऑफ नेवी डे। तो देखो INS संधायक क्या है, 110 मीटर लॉन्ग एक वेसल है जो कि 4 सर्वे वेसल्स बनाई जानी है तो इंडियन नेवी के लिए, उनमें से एक है। ये फुल स्केल कोस्टल डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्विस करेगा, पोर्ट्स के, हार्बर्स के, डिटर्मिन करेगा नेविगेशनल चैनल एंड रूट्स को। साथ ही जैसे सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस हो गए डिजास्टर रिलीफ में, या फिर हॉस्पिटल शिप की तरह जिसमें लिमिटेड फैसिलिटीज होंगी ड्यूरिंग इमरजेंसी, ऐसे भी ये जो है काम कर सकता है। तो ये INS संधायक के बारे में। और ये नेवी डे देखो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि रिसेंटली सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में PM मोदी की प्रेजेंस में मनाया गया था। नेक्स्ट है साइक्लोन मिशोंग, जिसने पूरी तबाही ला के रखी थी हमारे साउथ के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारी हैवी रेन सर्दर्न इंडिया के अंदर देखी गई और लैंडफॉल अब इसने कर दिया है। इसके अंदर ना बहुत सारी कैजुअलिटीज भी देखने को मिली, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, मतलब इनफैक्ट कई एरियाज के अंदर क्रोकोडाइल वगैरह ऐसे भी देखने को मिला। तो कैजुअलिटीज हुई हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं इस साइक्लोन की वजह से। तो ये जो साइक्लोन है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन था, ठीक है, वेस्टर्न बे ऑफ बंगाल में बना था और स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा को इसने इम्पैक्ट किया। मिशोंग जो नाम है वो म्यांमार ने दिया था, जिसका मतलब स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस होता है। बाकी साइक्लोन्स के डिफरेंट रीजन्स के अंदर ना डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे आपका घर पे नाम कुछ और हो सकता है, दोस्तों में नाम कुछ और हो सकता है, स्कूल का नाम कुछ और हो सकता है। तो वैसे ही साइक्लोन्स के भी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम हैं। जैसे इंडियन ओशन में इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन, साउथ चाइना सी में इसे टाइफून्स, USA में इसे हरिकेन्स और ऑस्ट्रेलिया में से विली बोला जाता है। ये ना इम्पॉर्टेंट है, कई बार बहुत बार इससे क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में आए हैं।
ठीक है, तो एक बार इसे याद कर लीजिए। बाकी साइक्लोन मिशोंग के ऊपर आपको पूरी डेडिकेटेड एक वीडियो मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दूंगी, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। Next is PM Modi paid tribute to Dr. B.R. Ambedkar on his death anniversary observed as महापरिनिवारण दिवस। तो देखो, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है उनका बर्थ हुआ था 14 अप्रैल 1891 के अंदर, और उनकी डेथ जो है 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। शुरू में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है उन्होंने थ्रू आउट उनकी लाइफ उन्होंने जो है दलित्स के लिए फाइट किया, दलित कास्ट की अपलिफ्टमेंट के लिए जो है स्ट्रगल की, लड़ाई करी। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ उन्हें जो है हिंदुइज्म के साथ थोड़ी सी, आप डिटेस्ट बोल सकते हो कि ऐसा कुछ क्रिएट हो गया था कि उन्हें ऐसे लगा कि उन्हें हिंदुइज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो उनके अपने प्रिंसिपल्स, अपने असूलों के साथ मैच नहीं करते। दैट इज वाई ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। अब जब क्योंकि वो बुद्धिस्ट लीडर बन गए थे, तो इसी वजह से उनका जो डेथ है उसे महापरिनिवारण दिवस भी बोला जाता है। तो 6 दिसंबर जब उनकी डेथ हुई, इसे महापरिनिवारण दिवस बोला जाता है। वो चीफ आर्किटेक्ट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, एक इकोनॉमिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, लॉयर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, पॉलिटिशियन थे, और मास्टर थे 9 लैंग्वेजेस एंड 64 सब्जेक्ट्स के। उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। वो हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। साथ ही इन्हें भारत रत्न मिला था 1990 के अंदर। तो देखो, बी आर अम्बेडकर हमारे एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर है, दैट इज वाई इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो जो भी डिटेल्स आपको न्यूज़पेपर में यहाँ वहाँ दिखे वो ज़रूर कैच कीजिए और उसे ज़रूर पढ़िए, याद कीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। Next is India to resume import of oil from Venezuela after 3 years as US sanctions on Caracas East। तो Caracas उनकी कैपिटल है। तो क्या हुआ था कि देखो, यूएसए का एक एक्ट है काटसा करके, इसमें क्या है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो ये क्या है कि अगर इन्हें लगता है कि कोई भी कंट्री है जो इनके अगेंस्ट आ रहा है, इनके एडवर्सरी मतलब एनिमी बन रहा है, तो ये उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं। और बाकी जो इनकी एलाई कंट्रीज, फ्रेंडली कंट्रीज होती है, वो उनके साथ ट्रेड नहीं करती। उनको मतलब एक तरह से रोका जाता है कि आपने उनके साथ ट्रेड नहीं करना। तो वैसे ही इन्होंने वेनेजुला के ऊपर एक सैंक्शन लगाई थी, और इंडिया ने नवंबर 2020 के अंदर लास्ट इंपोर्ट किया था वेनेजुला से। उसके बाद से उन्होंने नहीं किया था, जबकि 2019 में वो हमारे 5th लार्जेस्ट सप्लायर थे। इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, ठीक है। और आप सबको पता ही होगा कि हमारी कंट्री के अंदर क्रूड ऑयल के रिजर्व्स इतने नहीं हैं, तो 85% जो हमारी नीड्स हैं वो इंपोर्ट्स के थ्रू ही पूरी होती है। इंडिया लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर जो इंडिया का 2023 में था, तो वो रशिया था। नेक्स्ट इज पीएम मोदी लॉन्चेस ग्रीन क्रेडिट्स इनिशिएटिव एट UNFCCC COP28 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, रीशेपिंग द ग्लोबल एनवायरमेंटल पॉलिसीज। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2023 के अंदर UNFCCC दुबई के अंदर हुई है। ये हमने पिछली जो वीक की हमारी करंट अफेयर्स वीडियो थी उसमें बात की थी कि होनी है, तो अब ये हो चुकी है। और यहाँ पर पीएम मोदी ने एक आइडिया पिच किया, एक आइडिया दिया ग्रीन क्रेडिट्स इनिशिएटिव का। ये जो आइडिया है ना, ये हमने अपनी कंट्री के अंदर भी अडॉप्ट किया है। तो वैसे ही वो वर्ल्ड लेवल पे अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो कंट्रीज अपने आप से वॉलंटरली प्रो प्लैनेट एक्शंस कर रहे हैं ना, उन्हें इंसेंटिवाइज करना चाहिए, उन्हें उस चीज का कोई ना कोई बेनिफिट देना चाहिए। तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उनको रजिस्टर किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बेसिस के ऊपर आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे जिसे ग्रीन क्रेडिट्स बोला जाएगा। और फिर कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स उन पॉइंट्स के बदले में आप उनको रिडीम करो और कुछ ना कुछ बेनिफिट उसके बदले में मिलेगा। तो ये एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स हो सकता है टू द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक मेजर रोल आने वाले फ्यूचर के अंदर प्ले कर सकती है। तो अभी तो ये आइडिया पिच हुआ है, लेट्स सी कि क्या बनता है। पीएम मोदी ने ये भी ऑफर किया कि 2028 के अंदर जो ये COP33 होगी वो इंडिया के अंदर जो है होस्ट की जाए। तो ऑफर किया है, जब होगी तब की तब देखेंगे। तो अभी के लिए आपको जो याद रखना है वो ग्रीन क्रेडिट्स इनिशिएटिव है। अगर आप कोई रिटर्न एग्जाम दे रहे हो जहाँ एस्से है या वैसे ही इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस तो आते ही हैं, तो ये चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी ग्रीन क्रेडिट्स इनिशिएटिव आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक इनिशिएटिव बन के आगे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दुबई के अंदर COP28 UNFCCC का जो है हुआ है।
नेक्स्ट आ जाइए, गरबा जो गुजरात का है उसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया। तो यूनेस्को एक लिस्ट निकालती है जहाँ पे इन्हें डिक्लेयर किया जाता है। इसके ऊपर पूरी फुल फ्लेज वीडियो है, ये भी आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे गरबा को इंक्लूड कर दिया गया है 15th ट्रेडिशन बना के यूनेस्को की लिस्ट के अंदर, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इससे पहले देखो रामलीला, कुंभ मेला, छाऊ डांस, वैदिक चांटिंग, कुडियत्तम, रमम, मुतियतु, कलबेलिया, बुद्धिस्ट चांटिंग फ्रॉम लद्दाख, फिर संस्कृत आनास, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग इन पंजाब, योगा, पर्शियन न्यू ईयर नवरोज जिसे बोला जाता है, ये सब इंक्लूडेड है। और लास्ट जो है रिसेंट जो हुआ था वो दुर्गा पूजा थी कोलकाता के अंदर 2021 में। तो अब गरबा 15th बन गया है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अब पॉइंटर्स देख लेते हैं फटाफट से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस हैं अजय भट्ट, उन्होंने अटेंड किया यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिनिस्टीरियल मीटिंग घाना में। तो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिनिस्टीरियल मीटिंग घाना के अंदर हुई थी, आपने ये चीज़ याद रखनी है। स्टेट एग्जाम्स में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर कंचन देवी जो है हमारी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है, कहाँ की? इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है कंचन देवी। नेक्स्ट इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीजीसीआईएल जो है ये एक महारत्न पीएसयू है और इसने अभी अवार्ड जीता है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। तो इसके बारे में आपको, अवार्ड के बारे में आपको कुछ जानना इतना जरूरी नहीं है, बस ये याद रखना है कि पीजीसीआईएल को मिला है जो कि महारत्ना पीएसयू है। नेक्स्ट इज गजराज सिस्टम। तो गजराज सिस्टम रेलवेज लेके आ रही हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम होगा प्रिवेंट करने के लिए एलिफेंट डेथ्स ऑन रेलवे ट्रैक। देखो एलिफेंट्स बहुत बार क्या होता है वो रेलवे ट्रैक्स के ऊपर आ जाते हैं और ट्रेन जो है आपको पता है उसकी ब्रेक एकदम से नहीं लग सकती। तो अब क्या है बहुत बार इसमें एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वेलेंस सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसका नाम गजराज है। तो लेट्स सी ये सिस्टम जो है कैसे वर्क करता है और कैसे इफेक्टिव रहता है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। बहुत छोटी सी वीडियो थी, सारे करंट अफेयर्स इसके अंदर हमने डिस्कस किए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पिछले वीक के अंदर। इस पूरे मंथ के जो करंट अफेयर्स रहेंगे आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि उसके ऊपर पूरी हमारी एमसीक्यूज़ की वीडियो आती है जिसके अंदर हम एमसीक्यूज़ के थ्रू पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी ऐसी कोई वीडियो आए आपको पता चल जाए। इस वीडियो का पीडीएफ पीपीटी जो है सब कुछ आपको हम इनफैक्ट टेस्ट्स भी डालते हैं तो वो सब आपको टेलीग्राम के चैनल में हमारे मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।